हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 प्रश्न 6.2 त्रिभुज ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता आकृति 6.14। इस आकृति में आपको देखना है यदि एल एम ये जो है वो एल एम समांतर ये जो है वो बी सी है, ये भुजा जो है वह इसके समांतर है, और एल एन ये भुजा जो है वह इसके समांतर है। तब कर रहा है सिद्ध करने के लिए ए एम बटा ये जो है वह ए बी, ए एम बटा ये जो है वह ए बी पूरे, और फिर ये जो है वह ए एन बटा ये जो है वह ए डी, ये हमें जो है वह सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए ये जो है वह हम क्वेश्चन सॉल्व करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हल दे दीजिए और फिर जाके यहाँ पे हल करेगा। तो लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या जो जो दिया हुआ है ना उनको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये जो है वह एल एम समांतर ये सी बी, और जो है वह एल एन समांतर ये सी डी है। ये जो है वह इतना जो है वह दिया हुआ है। ठीक है, हमें जो है वह सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है ना उनको हम लिख देंगे। सिद्ध करना क्या है? ये सिद्ध करना है ए एम बटा ये जो है वह ए बी बराबर ये जो है वह ए एन बटा ये जो है वह ए डी। ये जो है वह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए हम जो है वह इनको हम जो है वह हल करते हैं। तो आप लोग जो है वह इनको अच्छे से जो है वह देखिएगा। क्लियर? ये जो है वह हमें सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे जो है वह चूंकि हम जो है वह यहाँ पे उठाते हैं, क्या उठाते हैं? तो त्रिभुज ए बी सी में हम जो है वह चलते हैं। देखिए ये जो है वह ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए ये जो है ये दोनों लाइन अगर समांतर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए एम बटा ये एम बी, या फिर ए एल बटा ये एल सी। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है वह ये जो है वह एम एल जो है वह समांतर है किन के, किन का? ये जो है वह बी सी के जो है वह समांतर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए एम बटा ये जो है वह ए एम बटा ये जो है वह एम बी बराबर ये जो है वह ए एल बटा ये जो है वह एल सी, एल सी। देखिए ये जो है वह ए एम बटा ये जो है वह एम बी और ए एल बटा ये एल सी हम जो है वह लिख सकते हैं। इसका नाम जो है वह फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है, फिर हम इधर जो है वह इन करते हैं। फिर जो है वह अब हम इधर बढ़ते हैं। अब जो है वह हम त्रिभुज ले लेंगे ये ए सी डी। कौन सा त्रिभुज लेंगे? चूंकि त्रिभुज ये जो है वह ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, इस त्रिभुज में जो है वह अब हम चलेंगे। इस त्रिभुज में जो है वह एल एन जो है वह समांतर है, ये जो है एल एन जो है वह समांतर है सी डी के। ठीक है, तो जब सी डी के समांतर है इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें ए एन बटा ये जो है वह एन डी और ए एल बटा ये एल सी हम लिख सकते हैं। ये जो है वह ए एन बटा ये जो है वह एन डी और बराबर ये जो है वह ए एल बटा ये जो है वह एल सी। हम इनको ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनका नाम जो है वह दो दे दीजिए। अब देखिए वह समीकरण एक तथा समीकरण जो है वह दो से दोनों इक्वेशन से देखिए। देखिए आर एच एस वाला ए एल बटा एल सी और ए एल बटा एल सी दोनों को बराबर है, ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। चलिए हम वही जो है वह बराबर कर देते हैं। ये जो है वह एम बी बराबर ये जो है वह ए एन बटा ये जो है वह एन डी। इतना तक समझने में जो है वह किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा। अब जो है वो हम इनसे आगे जो है वह सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो है वो इतना हो गया ना। अब दोनों को जो है हम व्युत्क्रम कर देते हैं। देखिए ऊपर नीचा जो हम कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ घटा गुना भाग व्युत्क्रम कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को हम जो है वो व्युत्क्रम कर देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि व्युत्क्रमानुपाती करने पर, यानी व्युत्क्रमानुपाती यानी इन हर को अंश को हर में हम कर देंगे। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ये जो है वह भाई साहब हमारा देगा ये एम बी, ये जो है वह देगा एम बी अपॉन में जो है वह ए एम, ये जो है वह ए एम देगा एम बी अपॉन में जो है वह ए एम, और ये जो है वह एन डी ऊपर चल जाएगा, ए एन नीचे आ जाएगा बराबर ये जो है वह एन डी अपॉन में जो है वह ए एन हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। समझे? इस प्रकार से ये जो है वो हमारा हो जाएगा। अब दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि
दोनों तरफ एक जोड़ने पर, देखिए बात, दोनों तरफ जो है वह एक जोड़ देंगे, घटा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जोड़ देंगे तो ये जो है वह एम बी बटा ये जो है वह ए एम जोड़ एक बराबर ये जो है वह एन डी बटा ये जो है वह ए एन जोड़ हमारा एक हो जाएगा। यहाँ पे जो है वह लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम ले लेंगे तो ये जो है वह हमारा ए एम आ जाएगा। तो ये जो है वह एम बी जोड़िए ए एम बराबर, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो ये ए एन हो जाएगा। तो ये जो है वह एन डी जोड़िए ए एन हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, एम बी जोड़ ए एन है, तो इनके स्थान पर हम जो है वह क्या लिख सकते हैं, देखिए एम बी जोड़िए ए एन है, देखिए ए एम जो है वह यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और ये जो है वह ए एम जो है वो ये है और प्लस एम बी है और ये एम बी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये ए बी नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो है वह ए बी बटा ये जो है वह ए एम बराबर, अब देखिए एन डी ये वाला पार्ट है और ये वाला, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ए डी मिल जाएगा। ये जो है वो हमारा ए डी बटा ये ए एन हो जाएगा। तो कहीं तो ये तो हमें नहीं प्रूव करना है। अब देखिए, अब जो है वो यानी फिर एक बार जो है वो हम व्युत्क्रम कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि व्युत्क्रमानुपाती करने पर, एक बार व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे तो हमारा पूर्व हो जाएगा। इसीलिए ये जो है वह ए एम बटा ये जो है वह ए बी बराबर ये जो है वह ए एन बटा ये जो है वह ए डी, और यही जो है वह हमें प्रूव करने के लिए मिला था, और यही जो है वह हम क्या कर दिए, तो प्रूव कर दिए। कुछ इस प्रकार से बनाइएगा, बन जाएगा, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इनका जो है वह चौथा नंबर प्रश्न, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कहता है, आकृति 6.19, इस आकृति में जो है वह डी ये भुजा जो है वह समांतर है किनके, ए सी के, ये भुजा इनके समांतर है। डी एफ ये जो है वह डी एफ ये भुजा जो है वह ए ई के जो है वह समांतर है, ये इनके समांतर है। तब हमें सिद्ध करना है बी एफ बटा एफ ही प्लस ये जो है वो बी ई बटा ई से। चलिए जो दिया हुआ है सिमिलरली बनेगा, ये जो है वह 3 नंबर के जैसा है। हल दे दीजिए, लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या लिख दीजिए, तो दिया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वह डी ई समांतर ये ए सी, और जो है वह दिया हुआ है डी एफ समांतर ये ए ई दिया हुआ है। देखिए डी समांतर ये ए सी का है और ये जो है वो दिया हुआ है, और हमें सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। आप यहाँ पे जो है वह ये जो है वह आप ये भी लिख सकते हैं, पर मैं जो है वह ये हम जो है वह 6.1 का यूज किया, पर मैं 6.1 से, ठीक है। तो हमें जो है वो सिद्ध करना है बी एफ बटा ये जो है वह एफ ई, ये जो है वह एफ ई बराबर ये जो है वह बी बटा ये जो है वह ई से, बी ई बटा ये जो है वह ई से हमें जो है वह सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वह जैसे हम ये बनाए सिमिलरली ये भी हम बनाएंगे। तो हम जो है वो उठाते हैं, चूंकि त्रिभुज पहले ए बी सी में हम चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में देखिए ये जो है वह ए बी सी इस त्रिभुज में हम चलते हैं। ये जो है वह डी जो है वह समांतर है किन का, तो ये जो है वह डी समांतर जो है वह ए सी का है, डी समांतर जो है वह ए सी है। देखिए डी समांतर ए सी है ना, डी समांतर ये जो है वह डबल लाइन वाला हम कर रहे हैं, ये जो है वह डी ई समांतर ये हमारा ए सी है। तो डी समांतर ए सी है, तो हम जो है वह पर में जो है वह 6.1 से हम क्या लिख सकते हैं, तो पर में 6.1 से जो है वह हम लिख सकते हैं बी डी बटा डी ए बटा ये जो है वह बी बटा ये, इसे हम लिख सकते हैं। तो वही जो है वह हम लिख देंगे यहाँ पे, ये जो है वह बी डी बटा ये जो है वह ए डी बराबर ये जो है वह बी बटा ये जो है वह ई सी। समझ गए ना, इसका नाम फर्स्ट दे दीजिए। अब चलिए हम सिमिलरली चलते हैं इधर साइड, ये जो है वह त्रिभुज ये जो है वह, अब हम ये दोनों लाइन समांतर हैं, ये जो है वह ए बी ई ले लेते हैं हम त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में ये लाइन इनके समांतर है। ये जो है वह बी डी बटा ये जो है वह हमारा बी डी बटा ये जो है वह ए डी बराबर ये जो है वह
बी एफ बटा ये जो है वह एफ ई जो है वो हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका नाम 2 दे दीजिए। अब जो है वो हम ये भी जो है वो परमेय जो है वो 6.1 से हम लिखेंगे, सॉरी एक लाइन जो है वो लिखना भूल गए। ये देने के बाद लिख दीजिएगा, चूंकि ये दोनों जो है वह डी एफ जो है वह समांतर है ए ई के, ठीक है। ये वाला जो है ये लाइन इनके समांतर है, तब ना हम ये लिखे हैं परमेय 6.1 से, है कि नहीं है। अब हम ये पहला दूसरा समीकरण से चलते हैं। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण जो है वह सेकेंड से, पहला दूसरा से चलेंगे। तो देखिए वह बी डी बटा ए डी, जब एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर हो जाएगा। ये हमारा बी बटा ये जो है वह ई सी बराबर ये बी एफ बटा ये एफ ई हो जाएगा। ये जो है वह इतना हो गया है। अब देखिए ये जो है वो हमारा इतना हो गया ना। अब इनको पहले लिख दीजिए, इनको बाद में लिख दीजिए, बतबा बराबर ही हो जाएगा। ये बी एफ बटा ये जो है वह एफ ई बराबर ये जो है वो बी बटा ये ई सी। यही जो है वो हमें क्या मिला था, तो प्रूव करने के लिए मिला था। देखिए ना, बी एफ बटा एफ ई और बी बटा ई सी, यही प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम मिलते हैं इसके जो है वह नेक्स्ट वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।